कुंडली प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक अहम स्थान रखती है। उसके विवाह से लेके उसके करियर तक की जानकारी इसी जन्म कुंडली से मिलती है। पंडित सूर्यकांत तिवारी से आज जन्म कुंडली पर ही बात करेंगे कि वैवाहिक या विवाह के लिए जन्म कुंडली का मिलान कितना आवश्यक है। पहला सवाल सीधे तिवारी साहब से करते हैं। कुंडली मिलान व्यवस्था भारत में जो चल रही है और इन दिनों विवाहों की जो स्थिति है, अदालतों में तलाक के मुकदमों का अंबार लगा हुआ है, कि वो जन्म कुंडली मिलान में त्रुटियों की वजह से ऐसा हो रहा है क्या? तिवारी साहब। ये सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जन्म कुंडली मिलान नहीं करते हैं लोग, और केवल नक्षत्र मिलापक करते हैं। चंद्रमा और चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसका मिलापक करके अष्टकूट या दशकूट मिलान कर लेते हैं। जबकि हमारे क्लासिकल लिटरेचर में, ज्योतिष में, यह कि पूरे जन्म कुंडली का मिलान करना चाहिए। उसके लिए अक्सर लोगों को या तो जल्दी होती है कि 5 मिनट में पंडित जी मिलान कर दें। पंडित जी ने पत्रा खोला और नक्षत्र नाम देखा, नक्षत्र देखा और कहा इतने गुण मिल गए, हो गई शादी। लेकिन ये जो है हमारी बर्बादी है। ये जो है केवल मिलान का, वैवाहिक मिलान का केवल 10% है। 90% और बिंदुओं पे है, जिसमें भाव मिलान, ग्रह मिलान, अरिष्ट मिलान, लांग बेटी, बीज और क्षेत्र मिलान, ये सब लोग छोड़ देते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि बस पंडित जी, या आजकल तो कंप्यूटर पे डेट ऑफ बर्थ डाला और देख लिया कितने गुण मिल गए, 36 में 18 गुण मिल गए, हो गई शादी। तो बर्बादी तो होगी ही होगी। ऐसे लोग जो कुतर्क कर रहे हैं कि राम जी को भी गुणों का मिलान होने के बावजूद कष्ट झेलना पड़ा, उनके लिए कैसे निपटे समाज उनसे? हाँ, देखिए, अवतारों की बात अलग है, लेकिन उनका गुण मिलान नहीं हुआ था, उनका स्वयंवर हुआ था कि धनुष जो तोड़ेगा उसके साथ उनका स्वयंवर होगा। और दूसरी बात कि जो विधाता ने कुछ जो है विधान रखे हैं, वो तो लीला थी। उनसे आप सामान्य ज्योतिष को नहीं मिलान कर सकते। गुण मिलान जो है वो अष्टकूट या दशकूट जो है मिलान है, जो कि कुंडली मिलान से भिन्न है। कुंडली मिलान का मतलब है पूरी दोनों जो है भावी दंपत्ति के कुंडलियों का मिलान। और जो गुण मिलान आप लोग समझते हैं या आम जनता समझती है, वो सोचती है कि केवल जो है चंद्रमा और उसके नक्षत्र के आधार पे अष्टकूट या दशकूट मिलान, जिसे हम केवल 10% ही मानते हैं। मेरे गुरु लेट प्रोफेसर वी रमन से जब विदेशों में, वेस्टर्न में, जब वो ब्रिटेन में गए, तो उनसे पूछा गया कि आखिर जब भारत में कम से कम डिवोर्स क्यों होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पूरा कुंडली मिलान करते हैं। देखिए, कूट मिलान और कुंडली मिलान दोनों अलग अलग चीजें हैं। सामान्य रूप में या 99% जो है केवल लोग कूट मिलान करते हैं, और वो चंद्रमा और उसके नक्षत्र पे आधारित होता है। जबकि पूरे चार्ट में, चाहे वो फर्टिलिटी हो, फेकंडिटी हो, लॉन्गेविटी हो, या उनका सेक्सुअल बिहेवियर हो, इन सब का विस्तृत विचार कुंडली मिलान में ही हो सकता है।
और एक कुंडली मिलान में कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आजकल स्थिति ये हो गई है कि लोग केवल चाहते हैं 5 मिनट में बस कुंडली मिलान नहीं, मेलापक कर दो। मेलापक 10% है, 90% तो आपने छोड़ दिया। अब पता लगा कि जो है किसी के मल्टी मैरिज स्थिति है। लेकिन आजकल क्या प्रचलित हो गया है कि लोग जोडियक साइन की सन साइन से मिलान कर लेते हैं। कॉलेज वगैरह में अक्सर देखते हैं हम कि अच्छा क्या तुम्हारा सन साइन है, मेरा क्या सन साइन हो गया। अरे भाई, जुड़वा बच्चों का भी भविष्य एक जैसा नहीं होता है, तो 1 महीने में सन साइन से आप क्या मिलान कर लोगे। आपको पूरी कुंडली का मिलान करना चाहिए। केवल जो है कूट मिलान, जिसे आप कह रहे हैं मेलापक, जो है कूट मिलान है। कूट मिलान को हम केवल 100 पॉइंट्स में 10 पॉइंट देते हैं। 90 पॉइंट्स और पॉइंट्स होते हैं जिसको न जो है यजमान जानना चाहता है और वो न उसकी फीस देना चाहता है। यानी अगर वो एक प्लेट शादी का जितना खर्चा आएगा वो भी वो ब्राह्मण को नहीं देना चाहता। वो सोचता है बस 10, 20, 50, 100 रुपए में बहुत हो गया पंडित। तिवारी साहब, भारत में हर साल लाखों युवा विवाह रचाते हैं, और मिलान के वक्त किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए और कौन से गुणों का मिलान अत्यंत जरूरी है? देखिए, अश्वकूट या 10 कूट मिलान तो 10% है। 90% आप जाइए पहले कि लॉन्गेविटी क्या है। हिंदी में बताएं जरा दूसरा, हमारे दर्शकों को लॉन्गेविटी और ये सब थोड़ा। हिंदी में कि जो है कि उनका आयुर्दाय क्या है, कितनी उम्र है उनकी। अब पता लगा कि जो है दुर्घटना हो गई, शादी के साल भर में विधवा या विधुर हो गया, आपने आयुर्दाय का निर्धारण ही नहीं किया। फिर आपको देखना होगा कि उनकी महिला हो या पुरुष हो, दोनों का एक एज के बाद आता है कि चाइल्ड बर्थ जो है जरूरी माना है। अब आपने जो है उसका निर्णय किया ही नहीं कि इसमें फर्टिलिटी यानी संतान जन्म देने की क्षमता है कि नहीं है। दूसरा, फेकेंडिटी उसी तरह पुरुष की भी है। स्पर्म काउंटिंग तो आज का विषय हो गया, लेकिन इसके पहले ही हम लोग इस पर काम करते थे। फिर आरएच फैक्टर होता है, आजकल उसे अंग्रेजी में नाड़ी मिलान को आरएच फैक्टर करते हैं। आरएच फैक्टर तो मिलान कर लीजिए, नहीं तो जो संतान होगी वो विकलांग होगी या किसी तरह से वो जीवित ही नहीं है। फिर आपको देखना है कि इनकी टेंडेंसी यानी जो इसमें जो परस्पर आकर्षण होता है वो है कि नहीं है, वो क्षणिक है। एक कहावत है कि मनोनुकूलम प्रथमम प्रशस्तम, जो आलम प्रथमम प्रशस्तम पे चला था। सीता जी ने राम जी को वन में निहारा और राम जी सीता जी को निहारी, और मनोनुकूलम प्रथमम प्रशस्तम, वो सिद्धांत उन पे लागू। आज जो है वो मनोनुकूलम प्रथमम प्रशस्तम तो चल ही नहीं रहा है। अगली बात हमें जो है जो देखनी चाहिए कि ये मल्टी रिलेशनशिप का तो नहीं है, यानी ढेर सारे वैवाहिक संबंधों का तो नहीं है चार्ट। अगर एक से अधिक शादी का योग है तो उसे अवॉइड करना चाहिए। आज के जमाने में जबकि नए बच्चे हैं, नया जनरेशन है, तो ये बहुत कम इन सब चीजों को मानती है। तो उनके
उनके लिए क्या संदेश जाना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि एक तो जैसे हमारे सोसाइटी में एक अरेंज मैरिज है, फिर लव मैरिजेस के भी प्रचलन बढ़ा है, अपने बिरादरी से हटके और बिरादरी में रह के भी, दोनों मतलब लव मैरिज और इसका है। तो ऐसे में हम ये मिलान का जो मामला, ये कितना सार्थक है, कितना रेलिवेंट है, और इसको कैसे मतलब किनके पास जाना चाहिए? यहाँ पे आ, मान लिया कि किसी का जन्म नहीं मालूम है, तो उसमें हम लोग प्रश्न कुंडली, तात्कालिक प्रश्न कुंडली, उसमें हमारे शास्त्रों में व्यवस्था है कि तात्कालिक प्रश्न कुंडली से जाना जा सकता है कि ये मैरिज कितना सुटेबल है, कितना नहीं। जहां तक अंतर जाति विवाह का है, पहले भी अंतर जाति विवाह होते रहे, ये नई परंपरा नहीं है, पहले भी होते रहे। लेकिन हमें पूरी कुंडली का विश्लेषण करना। एक बात जरूर आती है कि जहाँ पे इंटर रिलीजियस, इंटर कल्चरल मैरिज होते हैं, कि जी। परस्पर अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश से आते हैं, वहां पे प्रॉब्लम होती है और कल्चरल गैप होता है, तो वहां प्रॉब्लम होती है। अब लव मैरिज का प्रचलन है, तो लव मैरिज में तो मिलान उलान तो कुछ देखते नहीं, और न तो प्रथमम प्रशस्तम वाला सिद्धांत लागू होता है। वो तो पहले जो देख लिया, पहले नहीं कई बार देखा कि वो आजकल जो है वो हमारी प्राचीन परंपरा तो रही नहीं। आपका कहना यह है कि अगर माता पिता को अपनी बेटी को वैधव्य से बचाना है, बेटी जी को बीमार पति को सौंपने से बचाना है कि पहले ही उसको बीमारियां हुई पड़ी हैं, उन जी हालात में आपका कहना यह है कि कुंडली मिलान इन सब समस्याओं से निजात दिला सकता है, यानी बेटी को वैधव्य से बिल्कुल। बचा सकता है। कुंडली और में सारा कुछ जो है उसका भविष्य निहित होता है कि क्या रोग होगा इसमें, कब कब होगा, और क्या इसकी आयुर्दाय है, कितनी इसकी उम्र है, वैधव्य जीवन से बचाने के लिए या विधुर जीवन से बचाने के लिए। हम काफी टॉप ऑफिशियल्स को देखते हैं कि वो विधुर हो गए या वैधव्य हो गई या सेपरेशन हो गया, उनको जान करने के लिए हमें मेलापक्ष नहीं, कुंडली मिलान पे जाना चाहिए, जो बहुत विस्तृत है और वो एक्सपर्ट का काम है। आप सामान्य जो है पंचांग से लेकर के या आप कंप्यूटर से आप देख करके उसका निर्धारण नहीं कर सकते। और सवाल हमारे एक पुष्पा एक सवाल किया है, हमें भेजा है इंडी जी हेडलाइन को। वो जी। ये पूछ रही हैं कि बोलते नाम और राशि वाले नाम में से कौन सा परफेक्ट होता है और किससे ज्योतिष गणना की जाए। जी, यदि दोनों का जन्म मालूम है तब तो राशि नाम लेना चाहिए, और लेकिन वो भी राशि नाम केवल जो है कूट मिलान के लिए ही हो, वो केवल अष्टकूट या 10 कूट मिलान के लिए ही होगा। वो 10% ही काम करेगा। वहां पे उनको प्रश्नकुंडली चार्ट पे जाना चाहिए और वहां शकुन शास्त्र पे जाना चाहिए। यदि उनमें से किसी का एक जन्म मालूम नहीं है, दूसरे का मालूम है, तो उन्हें बोलते नाम से जाना। पिछला वीडियो देखकर बहुत सारे हमारे दर्शकों ने हमें कुछ अलग अलग सवाल भेजे हैं। जी मैं उन सवालों को आपके सामने रख रहा हूं दर्शकों की ओर से। बिल्कुल। एक और दर्शक हैं गोविंद गुप्ता, उन्होंने पूछा है कि कुंडली में दिख रही परेशानी को ज्योतिष उपाय से किस हद तक दूर किया जा सकता है, क्या पूरी तरह या कुछ परसेंट तक ही। देखिए, ज्योतिष
एब्सोल्यूट साइंस नहीं है, ये साइंस ऑफ टेंडेंसीज है। और मेरा मानना है कि 99% इसे दूर किया जा सकता, 1% तो विधाता पे छोड़। जैसा कि आपने अभी कहा कि ये ज्योतिष सटीक विज्ञान नहीं है, पिछले वीडियो में भी आपने जब ये कहा कि सटीक विज्ञान नहीं है, तो हमारे पास कई लोगों के फोन आए कि साहब ज्योतिष को तो सभी सटीक विज्ञान मानते हैं, तो पंडित सूर्यकांत नहीं तिवारी जी ये कैसे कह रहे हैं? तो इसका भी नहीं, निवारण देखिए, जरा आप कर दें। हमने कहा कि ज्योतिष का पाराशर जी ने, महर्षि पाराशर जी ने और तमाम ग्रंथों में कहा कि आ, ये एक साइंस ऑफ टेंडेंसीज, ये पॉजिटिव साइंस नहीं है, ये केमिस्ट्री नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स नहीं है। आप डिकोड करते हैं टाइम, ज्योतिष क्या करता है, टाइम को डिकोड करता है। आप कितना जो है आपका टाइम रियल है उसको भी ठीक करना पड़ता है। इसके बाद जो है फलाह ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः को वक्ता तारतम्य से तमेकम वेदसम बिना, ये हमारा जो है ज्योतिष का आदि वचन, महर्षियों का वचन, कि ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं जानता कि निश्चित रूप से क्या होगा, लेकिन हम ग्रहों की स्थितियों, उनके गोचर, इन चीजों से 99% सही भाव बता पाते हैं। हाँ, कृष्णमूर्ति पद्धति में मैं इस बात को मानता हूं कि उनका जो होररी है, यानी प्रश्न कुंडली है, वो दावा करता है 100% एक्यूरेसी। और हमने भी पाया है कि उनका जो प्रश्न कुंडली है कृष्णमूर्ति पद्धति का 100% है। तो कुछ लोग कहते हैं डेफिनेट साइंस है, हम डेफिनेट साइंस नहीं मानते। हम क्या, साइंस भी जो है पहले डिटर्मिनिस्टिक था, फिर इंडिटर्मिनिस्टिक हुआ, फिर डिटर्मिनिस्टिक इंडिटर्मिनिस्टिक दोनों हुआ। जब साइंस की ये हाल है, पॉजिटिव साइंस की हाल है, तो ये तो विधाता की विद्या है, तो हम विधाता तो नहीं है। जैसे आपने श्री राम और सीता जी का कहा कि गुण तो मिलाए गए, लेकिन इसके बावजूद क्यों हुआ? वो काल सृजत भूतानि पालती संघरत काल से बसगा सर्वे न काला कसरित बसा। काल किसी के बस में नहीं, और काल को कौन कितना एक्यूरेटली डिकोड कर लेता है। जैसे तमाम डॉक्टर्स होते हैं, कोई कुछ डायग्नोसिस करता है, कोई कुछ डायग्नोसिस करता है, कोई कुछ डायग्नोसिस करता है। वो ज्योतिषी की अपनी क्षमता पे निर्भर करता है। उसको वराहमिहिर के सिद्धांतों के अनुसार उसी तरह से आचरण करना पड़ता है, उसी तरह से रहन सहन करना पड़ता है, उसी तरह से ईश्वरीय आराधना करनी पड़ती है। ये ऐसा कुछ साइंस नहीं है कि आप फिजिक्स की तरह या मैथमेटिक्स 2 × 2 = 4, इस तरह से नहीं। और दर्शक हैं रीता रानी, उन्होंने पूछा है कि क्या ज्योतिष के बताए उपाय श्रद्धा, आस्था, मनोयोग से करने चाहिए या फॉर्मली कर सकते हैं? क्योंकि उपाय तो प्रोसेस ही है, श्रद्धा हो या न हो। जी हाँ, इसमें देखिए, जहां तक इसमें यंत्र, मंत्र, तंत्र, जेम्स और रुद्राक्ष, इन सब की स्थिति है। अब जेम्स हैं या रुद्राक्ष है, आप श्रद्धा रखो या न रखो, वो अपना काम करेंगे। लेकिन जहां तक भक्ति मार्ग का है,
तो आपको श्रद्धा है। एक और सवाल आया है हमारे पास। एक महिला है, पता नहीं, आपका वीडियो महिलाओं में काफी लोकप्रिय हुआ है पिछला वीडियो, सभी ग्रहों की कृपा बनी रहे, क्या इसके लिए कोई एक फार्मूला है? कोई ऐसा फार्मूला? हर शहर, हर गांव में लोगों ने ज्योतिष को एक धंधा बना लिया है, और वो बड़े जी बड़े साइन बोर्ड, नियॉन बोर्ड लगा के और विज्ञापनों के दम पर लोगों को अपने पास खींच कर ला रहे हैं और उल्टी सीधी सलाह देते हैं। मैं उल्टी सीधी जी इसलिए कह रहा हूं कि उनमें से, जैसा कि आपसे दूसरी बार इंटरव्यू करते समय ये पता लग रहा है कि जितने भी ज्योतिषी हैं उनमें शायद 10 या उससे भी कम परसेंटेज होगा जो सही मायने में अध्ययन करके लोगों को भविष्य और कुंडली जिस कारण से देखी जा रही है उसके परिणाम बता सके। तो ऐसे में जी। लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे फर्जी ज्योतिषियों से कैसे बचें लोग? इसके लिए तो पहली बात तो यह है कि तमाम ऐसे सिद्ध ज्योतिषी भी हैं जो मिनिमम फीस लेते हैं, या जो भी इच्छा से जो दक्षिणा दे दे उसी से काम चला। जो पैसे के मोह में गया कि जितना पैसा जो खर्च करेगा उतना बड़ा ज्योतिषी से ज्ञान पाएगा, वो तो मारे जाएंगे। और दूसरा जो है कि ज्योतिष विद्या अथाह है, अथाह सागर। ये हमेशा हमारे गुरुजी कहते थे कि आई एम ऑलवेज स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैं हमेशा विद्यार्थी हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं, विद्यार्थी, ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। तो ये हमेशा अनुभव से, आपके आपके पठन पाठन से, आपके लॉजिकल एक्सपीरियंस से आप उसे बनाते संवारते रहते हैं। अब जिनको बचना है उससे, तो सबसे पहला तो एक तो जो ये होता है कि जो मंदिर में पुजारी बैठा है उसी को लोग कहते हैं भैया ये तो ज्योतिषी है। अब वो क्या कहता है, नाम से देख लिया, अच्छा ये नाम है तो आपकी ये राशि हो गई। आजकल ये जो है ग्रह आपके, आजकल सबसे ज्यादा शनि राहु मंगल, यही बेचारे जो है सबसे ज्यादा जो है। राहु, मंगल और शनि ऐसे खलनायक हैं जिनके नाम पर भारत में प्रति साल, हर साल अरबों का कारोबार होता है। इस बहुत पर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, कोई भी ग्रह वो न बुरा है न अच्छा है। शनि जो है वो कालात्मा है, टाइमर है। वो टाइम सेट करता है कि इस समय इस टाइम पे ये घटना होगी, न इधर होगी न उधर। रा, राहु का है, राहु भी शनिवत राहु है। और मंगल को तो जबरदस्ती लोग जो घसीट लाते हैं, तो उनमें हमारा अपना अनुभव है कि वहां जेम्स के बदले में रुद्राक्ष का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको लगता है, देखिए कि जो जो ग्रह होते हैं उनके कुछ इंडिकेशंस होते हैं कि अगर ये प्रतिकूल चल रहे हैं तो ये घटनाएं हों। अगर उस ढंग से आप चलेंगे तो उसमें हम हमारा अपना अनुभव है 40 साल कि जेम्स से ज्यादा रुद्राक्ष, असली रुद्राक्ष, फर्जी रुद्राक्ष तो मार्केट में बहुत आ गए। लोग पीस करके जो है उसको कोई भी मुखी बना देते हैं और जनता को लूटते हैं। असली रुद्राक्ष, उसमें एक बायो सिस्टम, आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे आत्मसात कर लेता है, आपको एनर्जी की जरूरत है उसे प्रदान कर देता है। और कई विदेशों में तो इससे जो है इंजेक्शन्स बने हुए तमाम रोगों के लिए। अब जो है ये आता है, अक्सर हम देखते हैं कि भाई शनि खराब है तो ये उपाय कर लो। अब शनि बेचारा खराब ही नहीं है,
वो प्रतिकूल ही नहीं है, उसको क्या करोगे? ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।